नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 300 के बारे में। तो UFC 300 का एक और अपडेट आया और इस बार हमें यह पता लगता है कि इस कार्ड की मेन इवेंट को लेकर UFC ने एक और फाइट बुक करवाने का देखा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट भी बुक नहीं हो पाई। तो रिसेंटली इजराइल अदसाने ने रिवील किया कि UFC चाहती थी कि 300 की मेन इवेंट मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी वर्सेस उसके बीच में हो। तो अब लियोन एडवर्ड्स की 3 फाइट्स और अब रिसेंटली हमें यह भी पता लगा है कि UFC चाहती थी कि वो ड्रिकस डु प्लेसी और इजराइल अदसाने की फाइट भी बुक करवाएं, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट भी बुक नहीं हो पाई। इजराइल अदसाने का ये कहना था कि जब UFC ने उससे पूछा कि क्या वो UFC 300 में फाइट करना चाहता है, तो उसने फाइट करने के लिए एग्री कर दिया, बट जो उसका ओपोनेंट है यानी कि ड्रिकस डु प्लेसी, उसकी साइड से ये फाइट डिक्लाइन हो गई। तो बेसिकली मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी ने इस फाइट को डिक्लाइन किया है और इसका रीजन इजराइल अदसाने ने भी दिया है। और ड्रिकस डु प्लेसी ने ये चीज पहले भी बोल दी थी कि अगर उसे लगता है कि जो उसने शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट से इंजरीज को लिया था वो अच्छे से हील नहीं हुई या फिर वो 100% हेल्दी फील ना करे, तो फिर वो UFC 300 में फाइट नहीं करेगा। ये एक और उनमें से फाइट है जो अगर UFC 300 में ऐड हो जाती तो ये वाला कार्ड जो UFC ने पहले प्रॉमिस किया था कि एक बहुत ही बड़ा कार्ड होगा, वैसा बन जाता। Oh, there's some things that were meant to happen. They summoned me. I'm sure this is out there now. Eugene said some stuff, but they summoned me. They summoned me for 300, and I was like, "Yep, let's roll." But their side didn't want it, so I was like, "Well, fuck it. I'm just gonna keep." Who, DDP side? Yeah, they didn't want it, Wow. but they just fought Strickland, so maybe he had a little bit niggly injuries and stuff. But hey, we all got little, niggles and whatnot. So yeah, but I've fought injured for the last how many fights, so that's why I took time off just to let my body heal, and it has healed. And yeah, I'm sure there'll be more injuries. It just happens through training, like what we do for work. आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं लाइटवेट फाइटर बेनवा सैंडिनी ने क्या कहा अपने ड्रीम ओपोनेंट्स के बारे में, जिनको वो बीट करना चाहता है, सबमिट करना चाहता है और नॉकआउट करना चाहता है। तो बेनवा सैंडिनी का ये कहना था कि वो फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा को सबमिट करना चाहता है, वो BMF चैंपियन जस्टिन गेची को नॉकआउट करना चाहता है और वो करंट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव को बीट करना चाहता है। I try to train as hard and with as much intelligence as I can, having a great schedule to get a better fighter in every art of the mixed martial art. So I want to submit. I want to submit Oliveira. I want to knock out Justin Gaethje, and I want to win a tactical fight against Makhachev. I want to be. In the best shape and in as dangerous as possible in every aspect of the fight, and to win those fights. And this is always the way it works for me. It's 1 against 1, and let's see who is the running first. UFC 299 की को मेन इवेंट में बेनवा सैंडिनी फाइट करने वाला है डस्टिन पोरियर के साथ, जहां पर ये फाइट एक काफी एंटरटेनिंग फाइट रहने वाली है एंड ऑल्सो ये फाइट 5 राउंड्स की है। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये फाइट 3 राउंड्स के आगे जाती है तो फिर बेनवा सैंडिनी कैसे फाइट करता है। अब इस्लाम महाचेव की बात लगी थी, तो इस्लाम महाचेव को लेकर एक छोटा सा अपडेट है, जहां पर इस्लाम के मैनेजर अली अब्दुल अजीज ने रिवील किया कि इस्लाम महाचेव का गोल है कि वो इस साल मिनिमम 2 फाइट्स करे और उसके बाद फिर अगर उसके पास ऑप्शन हुआ तो फिर वो इस साल तीसरी फाइट भी कर सकता है। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं कमारू उस्मान ने कॉल आउट किया हमजा चिमाएव को। तो बेसिकली कमारू उस्मान के मैनेजर अली अब्दुल अजीज से जब ये पूछा गया कि कमारू उस्मान अपनी नेक्स्ट फाइट कौन सी वेट डिवीजन में करना चाहता है, क्या वो फिर से वेल्टरवेट जाएगा या फिर वो कंटिन्यू करेगा मिडिल वेट डिवीजन में फाइट करना, तो इसका बेसिकली अली अब्दुल अजीज ने रिप्लाई दिया कि कमारू उस्मान चाहता है कि वो रीमैच फाइट करे हमजा चिमाएव के साथ। कमारू उस्मान बेसिकली चाहता है कि इस बार उसे प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप मिले एंड ऑल्सो इस बार वो चाहता है कि उसके वर्सेस हमजा चिमाएव की जो फाइट है वो फाइट हो 5 राउंड्स की। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? अगर दोनों फाइटर्स का रीमैच हो जाता है, जहां पर इस बार कमारू उस्मान को प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप मिलता है एंड ऑल्सो ये फाइट अगर 5 राउंड्स की होती है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अब इस फाइट को कौन जीतेगा।
आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं फेदरवेट फाइटर मोवज़ार इवलॉइव ने कॉल आउट किया है न्यू फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया को। तो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि इलिया टुपुरिया अभी काफी बिग नेम फाइटर्स को कॉल आउट कर रहा है फाइट करने के लिए, तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए मोवज़ार इवलॉइव ने ट्वीट किया जहां पर बेसिकली मोवज़ार ने कहा कि इलिया टुपुरिया चाहता है कि वो कॉनर, इस्लाम, हबीब, मोहम्मद अली, फ्लॉयड मेवेदर, इवन लियोनेल मेसी इन सब के साथ फाइट करना चाहता है, बट वो उस फाइटर के साथ फाइट नहीं करना चाहता जो उसी की डिवीजन में है और उसी की तरह अनडिफीटेड है। यानी कि यहाँ पर मोवज़ार इवलॉइव बेसिकली इलिया टुपुरिया को कह रहा था कि वो उसके साथ फाइट करे। अब इसी के साथ मोवज़ार इवलॉइव को लेकर एक और अपडेट है जहां पर ब्रायन ऑर्टेगा की विन करने के बाद मोवज़ार इवलॉइव ने ब्रायन ऑर्टेगा को भी कॉल आउट किया है, जहां पर उसका ये कहना है कि उसके वर्सेस ब्रायन ऑर्टेगा की फाइट फॉर द नंबर 1 कंटेंडर हो सकती है। यानी कि मोवज़ार इवलॉइव वर्सेस ब्रायन ऑर्टेगा में से जो भी फाइट को जीतेगा फिर वो फाइट करेगा फेदरवेट टाइटल के लिए। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं इंटरनेशनल फाइट वीक एंड कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो काफी टाइम पहले तुम्हें याद होगा कि कॉनर मैग्रेगर ने उसके वर्सेस माइकल चैंडलर की फाइट अनाउंस की थी, जहां पर कॉनर का ये कहना था कि वो माइकल चैंडलर के साथ फाइट करने वाला है इंटरनेशनल फाइट वीक में, जहां पर उनकी फाइट होगी 28 जून को। तो उस टाइम पर बेसिकली काफी लोगों का ये कहना था कि इंटरनेशनल फाइट वीक तो स्टार्ट होता है जुलाई के मंथ में, तो बेसिकली कॉनर ब्लफ कर रहा है। अब आई एम नॉट श्योर कि कॉनर वर्सेस चैंडलर की फाइट जून 28 को ही होगी, बट एक बात जो कॉनर ने बोली थी वो सच हो गई है, जहां पर रिसेंटली यूएफसी ने अनाउंस किया कि इंटरनेशनल फाइट वीक होगा जून को ही, जहां पर ये इवेंट होगा 24 टू 30 जून तक। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमेली वर्सेस बॉक्सर रायन गार्सिया के बारे में। तो रिसेंटली रायन गार्सिया का इंटरव्यू होता है जहां पर वो शॉन ओमेली को कॉल आउट करता है एक बॉक्सिंग फाइट के लिए नहीं बल्कि एक एमएमए फाइट के लिए। रायन गार्सिया का ये कहना था कि अगर वो ट्रूली अपना फोकस डाल दे एमएमए को ट्रेन करने के लिए तो उसे लगता है कि वो एक नेचुरल है, यानी कि बेसिकली वो बहुत ही जल्दी एमएमए को अडेप्ट कर लेगा और वो ट्रूली बिलीव करता है कि वो एमएमए में ही शॉन ओमेली को बीट कर देगा। उसने इवन डायना वाइट को मैसेज भी सेंड कर दिया है जहां पर उसने डायना वाइट को कहा है कि अगर वो रियली चाहते हैं उसके वर्सेस शॉन ओमेली की फाइट करवाना तो फिर उसे वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे दें और वो सच में शॉन ओमेली के साथ यूएफसी में फाइट कर लेगा। वो नेट डियाज, एलेक्स परेरा ऐसे फाइटर्स के साथ ट्रेन करेगा और वो सबको ये बताना चाहता है कि वो शॉन ओमेली को बीट कर देगा। वो ऑलरेडी स्ट्राइकिंग में शॉन ओमेली से ज्यादा बेटर है, उसका कार्डियो भी शॉन ओमेली से ज्यादा बेटर है एंड ऑल्सो उसके पास ज्यादा पावर है शॉन ओमेली से। I'll beat his ass in MMA, guaranteed. In MMA? Yeah, I'm a natural. You don't understand. I'm a natural wrestler. I just beat my security that's a wrestler. I beat him. I'm strong and I got crazy conditioning. Yeah. I know I'm going to knock him out in boxing. That's not even fair. What is fair is to test myself in MMA because I know if I put my mind to it and I trained every day and I had Nate helping me, even Alex Pereira, all of them, and I really locked in, he will not beat me. I will come with everything I have and I would destroy Sean O'Malley. In the UFC? In the UFC. Have I've already sent text messages to Dana. Yes. I've already got people that are connected to Dana to ask him, let's do this. I'll come to UFC, pay me a bag, I'm there. तो अब रिसेंटली रायन गार्सिया की इन स्टेटमेंट्स का शॉन ओमेली ने रिप्लाई दे दिया है, जहां पर शॉन ओमेली का ये कहना है कि अगर उनकी फाइट एमएमए में हो जाती है तो वो रायन गार्सिया को किल कर देगा। वो फ्यू मिनट्स में ही रायन गार्सिया को किल कर देगा और इसीलिए रायन गार्सिया का एमएमए में फाइट करना रियलिस्टिक भी नहीं है और ऐसी स्टेटमेंट्स बेसिकली बताती हैं कि रायन गार्सिया कितना स्टूपिड है। आई पर्सनली थिंक कि 0% चांस है कि रायन गार्सिया शॉन ओमेली को एमएमए फाइट में बीट कर देगा। अगर एक एमएमए फाइटर बॉक्सिंग में फाइट करता है तो डेफिनेटली उसके चांसेस बहुत कम होते हैं विन करने के, बट वो स्टिल एक काफी अच्छी फाइट दे सकता है और ये रिसेंटली हमने देखा था फ्रांसिस नगानू के साथ। बट यही चीज अगर हम उल्टी कर दें जहां पर एक बॉक्सर एमएमए में आता है, जहां पर वो एक लेजिट एमएमए फाइटर या फिर यूएफसी के चैंपियन के साथ फाइटिंग करता है, तो आई थिंक उसके पास 0% चांस है उस फाइट को विन करने का। बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस? अगर इन दोनों की फाइट हो जाती है वो भी यूएफसी के अंदर, तो इन दोनों में से कौन सा फाइटर विन करेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं राउल रोसेस जूनियर के बारे में। तो राउल रोसेस जूनियर को लेकर एक छोटा सा अपडेट है, जहां पर लास्ट वीक हमने देखा कि राउल रोसेस जूनियर बीमार हो गया था, इसीलिए उसकी फाइट कैंसिल हो गई थी और इसके बाद डायना वाइट ने यह बोला था कि उसकी नेक्स्ट वीक फाइट होगी। बट अब रिसेंटली जो अपडेट आ रहा है उधर ये बोला जा रहा है कि राउल रोसेस जूनियर इस इवेंट में भी फाइट नहीं करेगा, यानी कि इस संडे जो यूएफसी फाइट नेट होने वाला है वहां पर राउल रोसेस जूनियर फाइट नहीं करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।